मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वरेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम, प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम, करो कृपा श्री दामोदर मोह पे, श्री हरि वंश चरण रति पाऊं, गुण गंभीर श्री व्यास नंदन चुके, तुभ प्रसाद सुजस रस गाऊं। श्री नागरिदास के तुम ही सहायक, रसिक अनन्य ने प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊं, राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमताम मनो में, वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम्, प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम्, हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं, निर्वातय परमशीतलमाश्रयामि, निर्वातय परमशीतलमाश्रयामि। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय हित श्री वृंदावन हित वनचंद्र, जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, जय जय गुरु श्री वृंदावन गुरु वनचंद्र। मेरो प्राण हरिवंश, मेरो जीवन हरिवंश, प्यारो प्यारो हरिवंश, दुलारो हरिवंश। मेरो जीवन हरिवंश, मेरो गुरु हरिवंश, न्यारो न्यारो हरिवंश, नैन को तारो हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय हित श्री वृंदावन हित वनचंद्र, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। श्री युगल साकार के आकार कृपा के फलस्वरूप, श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब न्याय करते हुए हैं। श्री सेवक वाणी जी एवं श्री सुधर्म बोधनी जी की चर्चा हेतु आज कथा का प्रथम दिवस है। तो श्री जी महाराज के श्री चरणों में, श्री सेवक जी महाराज के श्री चरणों में, श्री लाडली दास जी के चरणों में प्रार्थना है कि वो हमको ऐसी बुद्धि दें जिससे हम इस कथा को कह पाए, सुन पाए, इसके मर्म को समझ पाए, उनकी कृपा से उनके बताए हुए मार्ग में चल पाए एवं श्री हरिवंश नाम का जो स्वरूप है, श्री हरिवंश नाम का जो प्रेम है, उसकी हम प्राप्ति करते हैं। वो हमको इतना सामर्थ्य दे, उनकी कृपा से इससे कथा सुचारू रूप से चलती रहे और नित्य हम इसका रसपान करते रहे।
तो कल हम लोगों ने डिसाइड किया था कि सेवक वाणी जी सुदन बोधनी से पूर्व श्री नाभा जी का वो छप्पे जिसमें श्री महाप्रभु जी का चरित्र उन्होंने भक्तमान ने वर्णन किया, उसकी चर्चा करेंगे। उसके उपरांत सेवक वाणी और फिर सुधर्म बोधनी की चर्चा हम लोग विस्तार से करेंगे। तो सबसे पहले वो छप्पे प्रकट करते हैं। श्री नाभा जी कह रहे हैं, हितजू की रीत श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी कुंज के दंपति तहाँ की करत खवासी सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानी है। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीति सकृत को जानी है। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीति सकृत को जानी। कह रहे हैं कि श्री हितजी महाराज की जो भजन की रीत है, इनकी जो उपासना पद्धति है, इसका जो सिद्धांत है, तो कह रहे हैं रीत सकृत को जानी है। कोई एक विरला महाभाग्यशाली जन होगा जो इनकी रीत को जानने वाला होगा, इनकी रीत का परिचय जानने वाला होगा। रीत के बारे में सुनना पढ़ना तो तब भी थोड़ा आसान है, परंतु श्री हितजी महाराज की वास्तविक रीत को, हितजी महाराज का जो रस धर्म है, जो हित धर्म है, उसका वास्तव में अगर परिचय हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है, कोई एक जानी है। हित जी की रीत कोई एक जानता है कोई। आगे कह रहे हैं, श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी कुंज के दंपति तहाँ की करत खवासी। इनकी उपासना पद्धति क्या है? तो नाभा जी वर्णन कर रहे हैं, राधा चरण प्रधान, राधा ही प्रधान माने, पाछे कृष्ण जानी है। पहले श्री जी की प्रधानता है जिस उपासना पद्धति में। ऐसे देखा जाता है कि पहले लाल जी हैं, फिर लाल जी के वामांग में श्री जी विराजमान है, इसलिए फिर श्री जी सब जगह आती है। परंतु हमारी रीत क्या है? श्री हित जी ने जो रीत प्रकट करी उसके अंतर्गत पहले श्री जी हैं, उसके बाद श्री लाल जी हैं। हमारी उपासना पद्धति में जो नायक हैं वो श्री जी हैं और नायिका हैं श्री लाल जी महाराज। श्री जी रस को प्रदान करने वाली हैं और श्री लाल जी महाराज रस को ग्रहण करने वाले हैं। अब और लोगों ने इस तत्व को कैसे समझा कि भाई जो रस को ग्रहण कर रहा है वो बड़ा हुआ, इसलिए लाल जी को प्रधान रख दिया कि लाल जी प्रधान है कि रस को ग्रहण कर रहे हैं। परंतु हमारे रसिकों ने किस दृष्टि से इस भाव को देखा? उन्होंने देखा कि जो रस को प्रदान कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, वो कहाँ से बड़ा हो गया? जो प्रदान कर रहा है रस को, वो बड़ा है। रस को भोगने वाला नहीं बड़ा है, जो रस को प्रदान कर रहा है वो बड़ा है। अगर वो रस को प्रदान करना ही बंद कर देगा तो रस का स्वादन कैसे करेगा? रसिक जो होगा वो रस का स्वादन कैसे करेगा? रसिक शिवमय नंद किशोर, महाप्रभु जी कह रहे हैं ना, लाल जी सबसे बड़े रसिक है। रसिक कौन? जो रस का पान करता है। श्री प्रिया जी के रूप माधुर्य का पान करते हैं, श्री प्रिया जी की सेवा रस का, प्रिया जी के माधुर्य रस का पान करते हैं श्री लाल जी महाराज। लाल जी जो है रस का पान करने वाले हैं, प्रिया जी रस को प्रदान करने वाली है। प्रिया कौन है? श्री राधा किशोरी कौन है? रस को प्रदान करने वाली रस दात्री है।
तो हमारी उपासना पद्धति में रस की दात्री जो प्रिया जी हैं वही जो है प्रधान है। राधा चरण प्रधान और कह रहे हैं हृदय अति सुदृढ़ उपासी। श्री हितजी महाराज की उपासना पद्धति का एक बहुत बड़ा एक और सिद्धांत है, एक और अंग है, उसे कहते हैं अनन्यता। श्री हितजी महाराज ने अपनी उपासना पद्धति में अनन्यता को बहुत आगे रखा। श्री महाप्रभु जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि रसना कटोज अन रटो निरख अन फटो नैन श्रवण फटोज अन सुनो बिन राधा जस बैन। उन्हीं की वाणी का अनुसरण करते हुए से सेवक जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, जो हरिनाम जगत शिरोमणि तो वंश बिना का बहु नहीं ले। अनन्यता क्यों? क्योंकि ये रस बिना अनन्यता के हृदय में प्रकट नहीं हो सकता। कई ऐसे लोग हैं, आज ये हम लोग जो सेवक वाणी पढ़ रहे हैं, दादा गुरुदेव की टीका है सेवक वाणी की। दादा गुरुदेव ने प्रथम पद के व्याख्या में क्या कहा, कह रहे हैं कि कई ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई हमारे बाल सफेद हो गए माला फेरते फेरते, हमको हरिवंश नाम लेते लेते हम हमारे जीवन खत्म हो गया, पर अभी तक हमको हितजू का वैभव नहीं प्राप्त हुआ। सेवक जी कह रहे हैं ना कि हरिवंश नाम लोगे तो हितजू का वैभव तुम्हारे हृदय में प्राप्त हो जाएगा। तृतीय प्रकरण में कह रहे हैं ना, जब यह नाम हृदय आई है तब सब सुख संपत्ति पाई ही है। सारी सुख संपत्ति, और कौन सी सुख संपत्ति? संसार की सुख संपत्ति नहीं, हितजू की सुख संपत्ति। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अगर आ रही है तो थम्स अप कर दीजिए जी, धन्यवाद। श्री हितजी महाराज की सुख संपत्ति। अब सेवक जी ने तो कह दिया तृतीय प्रकरण में, जब यह नाम हृदय आई है तब सब सुख संपत्ति पा ही है, पा लोगे। पर कोई कोई कह दिए भाई हमें तो अभी तक नहीं सुख संपत्ति प्राप्त हुई, इतना समय हो गया नाम जब तक, तो क्यों नहीं प्राप्त हुई? क्योंकि अनन्यता की कमी है। अब अनन्यता का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमारा अन्य आश्रय ना हो, अन्य देवी देवता में हमारे मन ना लगे, अन्य जगह हमारा वो भी है, परंतु अनन्यता सबसे बड़ी क्या है? सकामता का त्याग, ये सबसे बड़ी अनन्यता है। अनन्य किसके होंगे? अनन्य हम रस के अनन्य होंगे। और हम कौन से रस के उपासक है? भगवान के बहुत सारे रस हैं, भगवान का माधुर्य रस है, भगवान का वात्सल्य रस है, भगवान का दास्य रस है, बहुत सारे रस हैं भगवान के। हम लोग किसके उपासक हैं? हम लोग भगवान के रास रस के उपासक हैं। जो भगवान ने रास का जो रस विस्तार किया, उस रास रस के उपासक हैं। हमारे यहाँ मंगला से लेकर के शयन तक और शयन से लेकर मंगला तक नित्य रास होता है, युगल का नित्य युगल रास करते हैं, हम रास रस के उपासक हैं। यहाँ इस उपासना पद्धति में अनन्यता बहुत विशेष है, बिना अनन्यता के नहीं बात होने वाली। कितने भी अच्छे हम पात्र बन जाएं, कितनी भी अच्छी हमें वाणी जो भी कंठस्थ हो जाए, खूब सेवा में प्रवीण हो जाए, सब काम हो जाए, पर अनन्यता हमारे अंदर नहीं आई है तो काम नहीं बनेगा। अनन्यता इन संसार की चीजों से भी अनन्यता रखनी है। ऐसा नहीं है कि भाई हम तो हित जी महाराज के अनन्य हैं, किसी देवी देवता में हमारा मन नहीं लगता, हम बस युगल की ही पूजा करते हैं, अच्छी बात है, पर खूब प्रपंच करते हैं, खूब ईर्ष्या करते हैं लोगों से, लोगों का खूब बुरा मनाते हैं, खूब द्वेष रखते हैं, खूब लड़ाई झगड़ा करते हैं लोगों से, तो ये अनन्यता नहीं है। अनन्यता क्या है? कि अन्य कुछ ना हो, तो ये भी तो कुछ है ना। ये वो चीजें हैं जो प्रिया प्रीतम से विलग करने वाली हैं, प्रिया प्रीतम से अतिरिक्त हैं। इसका तात्पर्य क्या है अनन्यता का? कि प्रिया प्रीतम से अतिरिक्त कुछ भी हमारे हृदय में ना हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। अगर हमें ऐसा लग रहा है कोई वस्तु है जो हमें प्रिया प्रीतम से दूर ले जाने वाली है, हमें भक्ति में बाधा लग रही है, तो बिना किसी विचार के उसका त्याग हमको कर देना चाहिए। जो हमको युगल से दूर ले जाने वाली है, प्रेम रस में विक्षेप करने वाली है, तो अनन्यता बहुत आवश्यक है। राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़, सुदृढ़ मतलब एकदम अनन्य उपासी। नाभाजी ने अनन्य बोला है श्री महाप्रभु जी को। श्री महाप्रभु जी की उपासना अनन्यता की उपासना है। आजकल तो नहीं एक प्रकट में दिखता है, बड़े दुर्भाग्य का विषय है। आज से 50-60 साल पहले की अगर बात ले, ज्यादा समय नहीं, सिर्फ 50-60 साल पहले की बात अगर ली जाए,
तो पहले के समय में लोग राधा वल्लभियों से बात करने में डरते थे, भैया ये राधा वल्लभी है, हरिवंशी है, इनसे बात मत करो। क्यों? अगर इनसे इतनी सी भी, इतनी राई के बराबर भी थोड़ा सा भी अलग रस की बात करी तो ये बात वहां से हटके चले जाएंगे। जब रस के बिलग एक बात नहीं करते हैं। और कौन सा रस? हम किनके उपासी हैं? हम सिर्फ उनके उपासी हैं। उन्हीं श्री कृष्ण को हम जानते हैं जो प्रिया जी के अर्धांग में खड़े हैं, जो मोर मुकुट धारण करते हैं, जो ललित त्रिभंगी हैं, जो वंशी को धारण करते हैं, वो ही श्री कृष्ण, जो वृंदावन की सीमा के अंदर रहते हैं, जो नित्य सेवा कुंज में, नित्य रास मंडल में, नित्य बाद ग्राम में, नित्य मानसरोवर में विलास करते हैं। हम उन्हीं युगल को जानते हैं। हम उन्हीं युगल को जानते हैं जिनके हृदय में हित नाम की छाप लगी हुई है, जो हृदय में हित नाम का स्वरूप धारण करते हैं। ये बहुत अंदर की विषय की बात है। कई रसिकों ने अपने युगल का जब श्रृंगार वर्णन किया अब रसिक तो ऐसे हम लोगों की तरह तो है नहीं कि इमेजिन करके बात बोलते हैं। उन्होंने युगल को देखा और उनके श्रृंगार का वर्णन किया। तो बताते हैं रसिक जन की युगल सरकार अपने हृदय में एक माला धारण करते हैं, प्रिया जी भी और लाल जी भी। उस माला में हित नाम की छाप है, उसमें हित लिखा हुआ है। लाल जी भी धारण करते हैं हित नाम की, और प्रिया जी भी हित नाम की माला धारण करती है। मतलब हम उन्हीं युगल को जानते हैं जिन पे हित का छाप है, जो हमारे श्री महाप्रभु जी के द्वारा उपास्य है। उन्हीं युगल का हमको परिचय है। अगर इतनी लेवल की अनंतता हमारे अंदर आ गई, फिर हमको रस की प्राप्ति से कोई नहीं जो है दूर कर सकता। कोई हमको रस से दूर कर ही नहीं सकता। 1000% रस की प्राप्ति हमको हो जाएगी, हम रस के अधिकारी हो जाएंगे। आप कह रहे हैं रस को खुद पान करने की बात कर रहे हैं, आप दूसरों को रस प्रदान करने वाले हो जाएंगे। आप में इतना सामर्थ्य आ जाएगा कि लोगों को आप रसिक बना दें। अगर इतने लेवल की अनन्यता हमारे अंदर आ गई तो ये अनन्यता सिर्फ आएगी दो चीजों से, एक होगा रसिकों के संग से और दूसरा वाणिज्यों के श्रवण से। सिद्धांत बहुत जरूरी अनन्यता को प्राप्ति करने के लिए। रस की चर्चा, अभी हम यहाँ पे कथा में आए और 1 घंटे आपको अच्छी अच्छी लीलाएं सुनाए प्रिया प्रीतम की। हाँ प्रिया प्रीतम ये है, ऐसे करते हैं, निकुंज में ऐसा होता है, एक बार निकुंज में ऐसा श्री जी ने किया, लाल जी के संग किया, खूब अच्छा लगेगा, आनंद आएगा, वो भी हमको लेना है। पर सबसे जरूरी हम लोगों के लिए अभी क्या है? प्रारंभ में अभी हम लोग कोई बहुत आगे नहीं पहुंच गए हैं, अभी हम सब प्रारंभ में हैं। जितना हो सकता है उतना सिद्धांत को समझें। हमें अपना सिद्धांत फिंगर टिप्स पे हमको याद होना चाहिए। हमको अपना सिद्धांत ऐसा हमको हृदय में धर लेना है सिद्धांत। क्यों? क्योंकि जब सिद्धांत समझ में आ जाएगा तो रस बहुत जल्दी समझ में आएगा। और जब हम अनधिकारी होंगे, हम अनधिकारी हैं, हमें सिद्धांत के बारे में कुछ नहीं पता, हमें हित स्वरूप नहीं पता, हित तत्व के बारे में हमको नहीं पता। हम बस इतना जानते हैं कि हाँ हरिवंश महाप्रभु के नाम के आगे हित लगता है, होगा कुछ हित। अब हित का तत्व क्या है वही हमें नहीं पता, सिद्धांत के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, तो क्या होगा? तो रस हम अनधिकारी हैं, अनधिकारी हैं, रस हमको प्राप्त तो होगा पर हम उसको ठहरा नहीं पाएंगे अपने अंदर। अब जैसे कि बहती हुई नदी है, अब बहती हुई नदी वो बह करके जा रही है, आप उसे रोक नहीं सकते, आप उसे अपने अपने पास नहीं संभाल के रख सकते, वो बह के निकल जाएगी। ऐसे ही रस की धारा तो आएगी पर हृदय में समाहित नहीं होगी। सुनने तो अच्छा लगेगा पर वो रस हमारे अंदर प्रकट नहीं होगा। हम सुनेंगे कि प्रिय प्रीतम रास कर रहे हैं, पर हमारे हृदय में वो तब तक रास नहीं करेंगे जब तक हमारा ये हृदय सिद्धांत के ढांचे पे खड़ा नहीं होगा। जैसे एक कोई बिल्डिंग खड़ी होती है, उसकी जो नींव होती है बड़ी मजबूत करी जाती है, जितनी मजबूत करी जाए उतनी जो बिल्डिंग होती है, इमारत होती है, उतनी मजबूत होती है, उसकी जो नींव होती है। ऐसे ही जो ये रस का जो मार्ग है ना, इसमें जो नींव है हमारी वो मजबूत होनी चाहिए। देखो यहाँ पे हमको एक बात समझनी है, हमारे कोई कर्मकांडी उपासना नहीं है। कर्म कांड है, हमको जीवन में यज्ञ करना है, अनुष्ठान करना है, कर्म कांड करना है, बहुत ज्ञान मार्ग की उपासना है हमारी, खूब ज्ञान अर्जन करना है, ये योग करना है, अष्टांग करना है, ये सब हमारी उपासना नहीं है। हमारी उपासना तो सिर्फ प्रिय प्रीतम के एक करने की उपासना है।
हमारे साहेब जी एक बात कहते हैं, अगर तुम ये बात समझ गए ना तो तुमको हित की उपासना का वास्तविक परिचय हो जाएगा। हमारी जो उपासना है वो प्रिया प्रीतम से मिलने की नहीं है, प्रिया प्रीतम के मिलने की। जैसे हित हरिवंश लाल लल्ला मिले, हियो सिरावत मोर। फिर से सुनिए, प्रिया प्रीतम से मिलने की उपासना नहीं है, प्रिया प्रीतम के मिलने की उपासना है। मतलब प्रिया प्रीतम मिल रहे हैं, हित हरिवंश लाल लल्ला मिले और हियो सिरावत मोर, उनको देख देख के हम सिरा रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं, ये उपासना है हमारी। ये कोई खेल नहीं है, ये वो उपासना है जो हमको ये अधिकार देती है जिसमें हम अपना अंचल उठा करके सीढ़ी से कहते हैं, लाडी जो थारो अब चल रहो जी सुहाग। ना जाने कितने योगेंद्र मुनिंद्र जपी योगी तपस्वी ज्ञानी ध्यानी इस बात का स्मरण तक नहीं कर सकते, उनके चित्त में तक ये बात नहीं आ सकती कि इतना अधिकार कि प्रिया अली को, जो नित्य निकुंजेश्वरी है, अनंत आनंद ब्रह्मांड, जिनके एक संकल्प के भी संकल्प से उनका सृजन हो जाता है, उत्पत्ति हो जाती है, विनाश हो जाता है, उन श्री प्रिया जी को हम, आप और हम इस अधिकार को प्राप्त करें कि उन श्री प्रिया जी को अंजल उठा करके कह रहे हैं, योनित बिहारो शिललितादिक संग, वृंदावन निज बाग, लाडी जुथारो अभी चल रहो जी सुहाग। ये अधिकार हमको कैसे प्राप्त हुआ? ये अधिकार हमको सिर्फ एक धर्म से प्राप्त हुआ, एक नाते से, हित के नाते से, हरिवंश नाम के प्रताप से ये संबंध हमको प्राप्त हुआ, ये अधिकार हमको प्राप्त हुआ। इसलिए यहाँ पे बोला गया, श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, अति सुदृढ़ है, अति अनन्य इनका हृदय है। कुंज के दंपति तहा की करत खवासी। अब यहाँ बताया नाभा जी ने कि उनकी उपासना पद्धति कहाँ पे विराजमान है, क्या इनके स्त्रोत हैं उपासना के। तो कह रहे हैं कुंज के दंपति, वो दंपति जो नित्य वृंदावन में विहार करते रहते हैं, जो नित्य वृंदावन में केली करते हैं, वृंदावन के कुंज के मध्य जो नित्य विराजमान रहते हैं, उन श्री युगल के ही निकट श्री महाप्रभु जी विराजमान, तहां की करत खवासी, मतलब वहीं विराजमान है जहां नित्य रास रासेश्वर रास बिहारी, रास बिहारी सरकार विराजमान है, तहां ही श्री हित जी महाराज विराजमान है, और वही उनकी उपासना की पद्धति है, वही उनकी उपासना के बिंदु हैं। ये रास रस की उपासना है। आगे कह रहे हैं, सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रतधारी। सर्वसु महाप्रसाद, प्रसिद्धता के अधिकारी, महाप्रसाद, श्री महाप्रभु जी ने अपनी उपासना पद्धति में श्री महाप्रसाद की अत्यंत महिमा गाई। तो राधा वल्लभी जो हैं उनके लिए एक नियम तो बड़ा विशेष है कि महाप्रसाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं पाना है, पाना है तो प्रियधिक का उच्चिष्टा ही मित पाना है। यहाँ पे कई लोग कहते हैं एकादशी एकादशी, जो हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, व्यास ही यह प्रतीत है जिनके गुरु हरिवंश। जिनके गुरु हरिवंश हैं, जो हित जी महाराज के शरणागत है, उनके लिए रीत अलग हो गई भाई, उनके रीत अलग है। यहाँ पे कोई व्रत नहीं है, कोई नियम नहीं है, पर एक सबसे बड़ा व्रत है अनन्यता का व्रत। एक सबसे बड़ा नियम है जो है प्रेम का नियम। प्रेम का नियम बहुत कठिन है, प्रेम पंथ अति कठिन है, सब कोई निभत नाही। तो एक ही कोई बिरले होते हैं जो इस पंथ को निभा पाते हैं, इस व्रत को निभा पाते हैं। अनन्यता का व्रत, प्रेम का नियम, यही हमारी उपासना के बिंदु हैं।
कह रहे हैं सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, और अधिकारी हैं ये महाप्रसाद के। विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट बटधारी। विधि और निषेध के दास नहीं है, विधि निषेध के अधीन नहीं है। देखिए हमारी उपासना वेदों के तीत है, वेदों के परे है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वेदों के विरुद्ध है। वाम मार्ग की उपासना नहीं है अपने कि वेदों के विरुद्ध जाकर की उपासना हो। वेदों के विरुद्ध क्या हो गया? अधर्म हो गया, गंदे आचरण हो गए। तो हमारी उपासना वेदों के विरुद्ध थोड़ी ना है। हम लोग भी तो दीपक जलाते हैं, हम लोग भी तो सुबह शाम आरती करते हैं भगवान की, हम लोग भी तो भगवान की राग भोग की सेवा करते हैं। तो वेदा वेदों से विलग नहीं है, वेदों के विरुद्ध नहीं है, परंतु वेदातीत है, वेदों से भी आगे की उपासना है। वेदों ने जिस धर्म को प्रकट किया, यहाँ पे दादा गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि वेदों ने जिस धर्म को प्रकट किया, उस वेदों के धर्म में भी आपको प्रकट सकामता प्रकट दिखेगी। क्यों? क्योंकि आप देखिए, सामवेद देखिए, ऋग्वेद देखिए, अनेकों अनेकों अनुष्ठान मंत्रों का उल्लेख है, और बार बार कहा है कि इस अभिष्ट के लिए इसकी प्राप्ति, ये करेंगे तो इसकी प्राप्ति होगी, ये करेंगे तो उसकी प्राप्ति होगी। एक दूसरे की प्राप्ति कराने वाले हैं वो मंत्र, वो साधना, अमुक अमुक वस्तु की प्राप्ति कराने वाली है। तो वो भी सकामता के विरुद्ध है, सकामता के विरुद्ध, मतलब विरुद्ध कह रहे हैं, सकामता के ही अनुरूप है वो उपासना भी। परंतु जो हित धर्म की उपासना है अत्यंत सहज है, अत्यंत सुदृढ़ है, और अत्यंत निष्काम भाव की उपासना है, अत्यंत निष्काम भाव की। कह रहे हैं विधि निषेध नहीं दास, इन्होंने बांधा नहीं, क्योंकि प्रेम कभी बांधता नहीं है। प्रेम का एक स्वरूप है कि वो कभी बांधता नहीं है। प्रेम तो आपको खुला छोड़ता है, प्रेम तो आपको आनंद कराता है, प्रेम आपको बांधता नहीं है। और आपको सच बताएं, प्रेम ना बांध करके भी बहुत कुछ बांध देता है, ना बांध करके भी ना जाने कहां कहां से बांध देता है। जैसे कि एक बच्चा है कोई, उसको पीछे पड़े हैं आप, उस पर शक्ति कर रहे हैं, ऐसे मत करो ऐसे मत करो, वो नहीं मानेगा, खूब उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दे, नहीं मानेगा। उसी को आप बड़े प्रेम से समझाएं तो वो बात मान जाएगा, संग में 4-5 बातें और भी मान जाएगा। तो बंधा वो, अगर ऐसे दृष्टि देखा जाए तो माना उसने, पर ना बंध के भी वो बंध गया। प्रेम ऐसी अद्भुत वस्तु है जो ना बांध करके भी व्यक्ति को बांध देती है। आप और हम किसी नियम में नहीं बांधा श्री महाप्रभु जी ने, ये करो वो करो, ज्यादा नियम नहीं दिए श्री महाप्रभु जी ने, परंतु फिर भी हम कर रहे हैं क्योंकि प्रेम ने हमें बांधा हुआ है। ये प्रेम ना बांध करके भी बांध देता है। प्रेम बड़ी अलौकिक वस्तु है। हमारे संप्रदाय का भाष्य लिखा एक आचार्य जन ने, उन्होंने एक हित तत्व को ही प्रधान रखा, और ये हित तत्व क्या है? प्रेम। प्रेम ही हमारा सिद्धांत है, प्रेम ही हमारे लिए परम तत्व है, हम प्रेम के उपासक हैं। तो ये कौन से प्रेम? लौकिक प्रेम नहीं, ये लौकिक प्रेम तो उस प्रेम की छाया भी नहीं है। वो प्रेम जो नित्य श्री राधिका जी में और श्री कन्हैया जी में, इन दोनों में नित्य विराजमान रहता है। जो राधा वल्लभ लाल में, श्री राधा में और श्री वल्लभ में, इन राधा और वल्लभ के मध्य में जो प्रेम है, हम उस प्रेम के उपासक हैं। जो राधा और वल्लभ को ऐसा एक करता है कि ये दो नाम लगते ही नहीं है, राधा और वल्लभ, ये दो लगते हैं? नहीं लगते। राधिका वल्लभ एक दो लगते हैं? नहीं लगते, एक ही है। इतने एक हैं, प्रेम से बंधे हुए हैं। तो कहने का भाव यहाँ पे ये है कि विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट पटधारी। श्री हरिवंश महाप्रभु ने ऐसा अपना अनन्य धर्म का पताका फहराया जिसमें उन्होंने किसी के दास नहीं रहे, किसी के अधीन नहीं रहे, विशुद्ध प्रेम रस को प्रकट किया। निगम ब्रह्म परसत नहीं, जो रस सबते दूर, कियो प्रकट हरिवंश जो रस कन जीवन मूर। और कह रहे निगम नीर मिली एक भयो भजन तुद समश्वेत, हरिवंश हंस न्यारो कियो प्रकट जगत की।
जो विशुद्ध जो भक्ति थी, वो भक्ति में कर्म कांड मिल गया और भक्ति बड़ी लिप्त हो गई। अब भक्ति भी कर रहे हैं और बृहस्पति को पीपल के पेड़ में जाके पीला धागा भी बांध रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, शनिवार को नीलम भी पहन रहे हैं। तो भक्ति का मतलब भक्ति कर्म कांड से बंध गई। भक्ति तो कर ही रहे हैं, संग में बाकी चीजें भी कर रहे हैं। पर श्री महाप्रभु जी ने क्या किया, जिस प्रकार दूध और पानी मिल जाता है और हंस क्या करता है, हंस के पास ही एक सामर्थ होता है, वह हंस ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता ये काम। हंस क्या करता है, हंस दूध दूध पी लेता है और जल जल छोड़ देता है। ऐसे ही श्री हंस की उपमा देते हुए ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि महाप्रभु जी ने जो भक्ति भक्ति थी उसे ग्रहण किया, और जो निगम था, जो आगम निगम की बातें मिल गई थी, कर्म कांड मिल गया था, उसको त्याग दिया और विशुद्ध भक्ति को श्री महाप्रभु जी ने अपने शरणागतों के हृदय में प्रकट कर दिया। श्री महाप्रभु जी ने बहुत कम उपदेश दिया है। ऐसा नहीं है कि महाप्रभु जी ने कोई बड़े बड़े ग्रंथों की रचना करी हो, सिद्धांतों की रचना करी हो बैठ कर, उन्होंने तो बस युगल के रस को ही गाया। सिद्धांत तो महाप्रभु जी ने बहुत कम कहा, जबकि आचार्य है, आचार्य का तो कार्य है सिद्धांत को कहना। आचार्य का काम है कि आने वाला जो हमारी जो परंपरा होगी वो उसको सिद्धांत पे रहेगी। आचार्य होकर के भी उन्होंने सिद्धांत बहुत कम कहा। क्यों? क्योंकि महाप्रभु जी ने कहने से ज्यादा करने पे विश्वास रखा। महाप्रभु जी ने कहा नहीं, महाप्रभु जी ने अपने शरणागतों के हृदय में प्रकट कर दिया। अगर आप हरिवंश नाम जपने वाले हैं ना, आपको बैठ करके अनन्यता सिखानी नहीं पड़ेगी, अपने आप आपके अंदर अनन्यता आ जाएगी। ये हम लिख के कह सकते हैं। धीमे 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 आपका हर अलग चीजों से मन हटने लग जाएगा। मेरे पास कई लोगों का प्रश्न आता है कि पहले अब हरिवंश नाम जपना जब से प्रारंभ किया है वो भी अच्छा नहीं लगता, वहां पे भी जाना अच्छा नहीं लगता, वो भी अच्छा नहीं लगता। मेरे पास कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि क्या वहां पे नहीं जाना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। हम कहते हैं आप बस हरिवंश नाम लीजिए, अपने आप पता लग जाएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए, सब अपने आप पता लग जाएगा। तो धीमे धीमे सब छूट जाता है, जो कुछ अन्य रहता है सब छूट जाता है, और सिर्फ श्री नित्य बिहारी रास रासेश्वर श्री जुगल किशोर ही एकमात्र हृदय में विराजमान रहते हैं और सब कुछ छूट जाता है। तो सार बात है, सार भजन हरिवंश को। सार क्या है, श्री हरिवंश का भजन ही सार है। व्यास सुवन पथ अनुसरे, सोई भले पहचानी है, हरिवंश गोसाई भजन की, प्रीति सकृत को जानी है। एक बार हमने एक बात बोली थी भैया, उस पर तो बवाल कर दिया था लोगों ने, ऐसे कैसे बोल दिया आपने। चलिए हम फिर से बोल देते हैं, थोड़ा सा बवाल और कर देंगे। क्या हो गया, आज पहला दिन है कि अपने नाम के आगे हित और नाम के पीछे हरिवंशी लगा लेने से हम हरिवंशी नहीं हो जाते। हरिवंशी हम तब होते हैं जब हमारे अंदर हरिवंश चंद्र का ये धर्म विराजमान होता है। ये बात हम आपके लिए अपने लिए दोनों के लिए कह रहे हैं। हम हित शरण हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ ये हित शरण जी तो पूरे हित धर्मी हो गए, इनको तो हरिवंश जी प्रकट एकदम धर्म प्रकट हो गया। कुछ नहीं, हम खुद कह रहे हैं कुछ नहीं। अभी हम हरिवंशी कहलाने के भी योग्य नहीं है, अपने लिए क्या बात कह रहे हैं। ना जाने कितना समय हमको लगेगा अभी उस मार्ग में चलने में, पर हाँ हमें इतना विश्वास है कि जब तक जीवन की शाम आएगी उसके पहले हम ये बात छाती ठोक के कह पाएंगे कि हाँ आज हम हरिवंशी हो गए। पर वो पता नहीं कब होगा वो समय, पर अभी तो नहीं है, अभी तो हम नहीं है। जैसे ध्रुव कहा ना सेवक जी ने, मन क्रम वचन शुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी। हमारे अंदर भी कभी सेवक जी कृपा करेंगे तो आएगी, पर अभी तो नहीं है, अभी बहुत दूर है उनसे, चल रहे हैं। विशेष बात क्या है, विशेष सबसे बड़ी बात है वस्तु की प्राप्ति हो चाहे ना हो कोई बात नहीं, विशेष बात क्या है कि हम चल रहे हैं। जैसे हमारे माता पिता कहते हैं ना कि तुम पास हो चाहे फेल हो वो कोई बात नहीं, बस तुम पढ़ो रोज, अपना कर्तव्य रोज करो। अब पढ़ाई नहीं करो फिर तो कोई बात नहीं है, अपना कर्म करो, अब फल भगवान के हाथ में देना। ऐसे ही हमें बस अपना कर्म करना है, हमें धर्म में चलना है, चल रहे हैं ये विशेष बात है, रुकना नहीं है।
ना रुकना है ना पीछे हटना है। ये यू टर्न का मार्ग नहीं है, पीछे नहीं जाना है ना रुकना है। अब देखो, हो सकता है आज तुम 10 कदम चले हो, परसों 100 कदम चल लो और नरसों सिर्फ 1 कदम चल पाओ, उसके एक दिन बाद आधे कदम चल पाओ, कोई बात नहीं। पर चलना, रुकना मत। भले आधा कदम चलो, 100 कदम चल, कोई तुम आधा कदम चल रहे हो सकता है कोई 1 किलोमीटर चल जाए, तो घबराना नहीं है। तुम्हारे जीवन में भी वो समय आएगा जब तुम भी उसकी तरह आगे बढ़ोगे। पर चलते रहना है, रुकना नहीं है। चलते रहने का मतलब क्या है? भजन करते रहना है, भजन नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम तो ये कह रहे हैं, अगर राधा वल्लभ लाल भी आंखों के सामने आ जाए, अब तो भैया भगवत प्राप्ति होगी, अब क्या करना, तब भी भजन नहीं छोड़ना है, भजन नहीं छोड़ना है। जो हमारे आचार्यों ने कही है उसको नहीं छोड़ना है। राधा वल्लभ जी आंखों के सामने होंगे ना, तब भी नहीं दिखेंगे अगर हमारे पास ये हरिवंश नाम और हरिवंश चिंतन की वाणी नहीं होगी। ये नाम वाणी नहीं छोड़नी है, चाहे कुछ हो जाए, इसका हमें त्याग बिल्कुल नहीं करना है। और आप देख लीजिए, आपको वो वस्तु मिल जाएगी जो कभी आपने सोची भी नहीं होगी, जिसका आपको परिचय तक नहीं होगा, वो रस आपको प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी ऐसी स्थितियां होती हैं रस मार्ग की, जब आप आगे बढ़ेंगे तो पता लगेगी। स्थितियां होती हैं कि कभी कभी एक ऐसी स्थिति होती है रसिकों की कि आज युगल क्या धारण करेंगे उनको पहले से पता लग जाता है। आज युगल के मन में क्या चल रहा है उनको पहले से पता लग जाता है। ये सब स्थितियां आपके अंदर अपने आप आएंगी। हम आपसे कह रहे हैं ना, जिन जिन स्थितियों के बारे में आपको भान तक नहीं है, वो वस्तु आपको प्राप्त हो जाएंगी। बस ईमानदारी से इस नाम वाणी को मत छोड़ना। ये आपको बहुत अमूल्य रत्न मिल गया है। नाम वाणी रूपी बहुत अमूल्य रत्न मिल गया है, इसकी कोई उपमा ही नहीं है। ऐसा अमूल्य रत्न नाम वाणी के रूप में मिल गया है, तो किसी भी स्थिति में इसका त्याग हमें नहीं करना है। बस ये अगर व्रत हम रख लें, एक व्रत इसका पालन कर लें, देख लीजिए कैसे जुगल ऐसे ऐसे मिल जाएंगे, चुटकी बजाते हुए जुगल मिल जाएंगे। चलिए, हम लोग सेवा वाणी में प्रवेश करते हैं। छप पे हम लोगों ने चर्चा कर ली। श्री हरिवंचंद्रो जयति, श्री राधा वल्लभो विजयते, श्री सेवक वाणी की जय। श्री हित जस विलास प्रकरण की जय। श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम, जाम गति बिसरे नहीं, यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाव, नाव सुदृढ़ भव तरण को, नाम रटत आये सब सोई, देहु सुबुद्धि कृपा कर मोहि, कोई सुगुण माना रचो, नित्य सुकंठ जो पहिरो तास, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो, जय जय श्री हरिवंश ही गाई हो। कह रहे हैं श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, शुभ सूचक है, मंगलमय है। अब इस नाम को पहले समझते हैं, क्या है श्री हरिवंश चंद्र, क्या है, तो श्री को क्यों लगाया गया? तो श्री क्या है? श्री मंगल का सूचक है। कई पुराणों में, वेदों में, स्मृतियों में श्री शब्द का प्रयोग मांगलिक के लिए प्रयोग किया गया है, जो मंगल का सूचक है। जैसे कि, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, श्री हरिवंश ही क्यों? हरिवंश भी तो कह सकते हैं, पर सेवक जी ने श्री हरिवंश क्यों चुना? सेवक जी हरिवंश नाम भी तो कह सकते थे ना, उन्होंने श्री हरिवंश क्यों कहा? जिस प्रकार कोई राजा जब दरबार में आने वाला होता है, तो उसके जो द्वारपाल होते हैं वो कैसे दुदुम्बी बजाते हैं, बड़े बड़े ढोल नगाड़े बजाते हैं,
कि महाराज आने वाले हैं, महाराज आने वाले हैं, तो शुभ संकेत, शंख बज रहे हैं कि महाराज आ रहे हैं, ध्वनियां बज रही हैं, मंगल सूचक हो रहे हैं कि महाराज आने वाले हैं। ऐसे ही इस हरिवंश नाम के आगे श्री युक्त किया गया है। श्री का मतलब क्या है? श्री मंगल का सूचक है, मतलब कुछ मंगल होने वाला है, श्री मंगल का सूचक है। श्री हरिवंश, हरिवंश नाम अपने आप में पूर्ण है, परंतु श्री युक्त हरिवंश नाम क्या है? ये हरिवंश नाम का मांगलिक सूचक है कि ये नाम मंगलमय है। एक भाव ये है, एक भाव ये है कि श्री हरिवंश नाम जब हम श्री युक्त जब इसका जप करते हैं तो सारी सुख संपत्ति हमको स्वतः प्राप्त हो जाती है। कौन सी सुख संपत्ति? संसार की तो मिलेगी ही मिलेगी, उसमें कोई दोहराई नहीं है, पर वो वाली सुख संपत्ति जो नित्य हमको प्रेम रस में निमग्न कराएगी, वो सुख संपत्ति भी हमको प्राप्त हो जाएगी। इसलिए श्री युक्त श्री हरिवंश नाम को यहाँ पे प्रकट किया गया। श्री हरिवंश चंद्र, अब चंद्र का तात्पर्य क्या है? क्या हरिवंश प्रभु का जन्म चंद्र वंश में हुआ इसलिए उनके नाम के आगे चंद्र लगा दिया गया? ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चंद्र की उपमा क्या है? चंद्र का तात्पर्य ये है, इसके भी दो भाव हैं। पहला भाव चंद्र का ये है, जिस प्रकार चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, सबको शीतलता प्रदान करता है चंद्रमा, कितनी भी गर्मी का दिन क्यों ना हो, पर जब चंद्रमा प्रकट होता है तब शीतलता मिलने लग जाती है रात के समय। तो चंद्रमा क्या है? शीतलता का सूचक है, चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। ऐसे ही ये चंद्र लगा करके श्री सेवक जी महाराज कहना चाह रहे हैं कि ये हरिवंश नाम जो है, ये श्री प्रिया जी के चरणों में शीतलता, हमारे प्रिया जी के चरणों में हमको शांति प्रदान करता है, हमको विश्राम श्री प्रिया जी के चरणों में प्रदान करवाता है। चंद्र का तात्पर्य है जो हमको शीतलता प्रदान करे। पहला तो ये भाव है। और दूसरा भाव ये है कि ये और कोई चंद्र नहीं है, ये वही शरद का चंद्र है, जिस शरद चंद्र की कृपा में, जिस शरद चंद्र के प्रभाव में श्री जुगल किशोर अनादिकाल तक नित्य रास में निमग्न हो रहे हैं। ये वही चंद्र है जिस शरद चंद्र के प्रभाव में, जिस शरद चंद्र के अंतर्गत श्री जुगल किशोर शरद विमल नभ चंद्र विराजे, मधुर मधुर मुरली कल बाजे, ये वही चंद्र है। श्री का मतलब क्या? नाद किया है, सूचना दी है कि कुछ आने वाला है, कुछ बहुत महान आने वाला है। श्री हरिवंश, हरिवंश नाम। और चंद्र, चंद्र का मतलब शीतलता, ये वही चंद्र है, ये चंद्र की छाव में जुगल विहार कर रहे हैं। श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, समस्त शुभ लक्षणों को प्रकट करने वाला है, समस्त शुभ कार्यों का सूचक है, मंगलमय ये नाम है, इसलिए इसको शुभ नाम बोला गया है। बहुत शुभ है, इससे ज्यादा शुभ और कुछ नहीं हो सकता। अगर आप लोग कभी कुछ कार्य कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण नहीं आता है, कुछ नहीं आता, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री, इन्होंने कहा ना श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब शुभ है। शुभ का तात्पर्य क्या है? तो शास्त्रों में बताया गया कि शुभ क्या है। तो शुभ की परिभाषा कहते हुए शास्त्र कहते हैं कि जो मंत्र हैं, समस्त जो मंत्र हैं, वेदों के जो मंत्र हैं, स्मृतियों के जो मंत्र हैं, वो मंत्र शुभ स्वरूप है, वो शुभ है, मंगलिक है वो मंत्र। यहाँ पे शुभ का संकेत करते हुए कहा गया कि ये जितने भी वेद हैं, वेदों के एक एक अक्षर मिला लें, समस्त पुराणों का एक एक अक्षर मिला लें, सबका जो सार है वो श्री हरिवंश नाम है, सबका सार है। 4 वेद, 18 पुराण, 100 उपनिषद, 6 शास्त्र, सबका सार ये हरिवंश नाम है। और ये सब बस अतिशयोक्ति की बात नहीं, आगे पता चलेगा, आगे जब हम और श्रवण करेंगे, आगे प्रकरण में सेवक जी और विस्तार से बताएंगे ये सब भाव को। ये अत्यंत शुभ नाम है, शोभित नाम है, मांगलिक नाम है, जो समस्त प्रकार के मंगल को हमारे हृदय में प्रकट करते हैं। तो आज हम लोग बस इतनी चर्चा करते हैं श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, ठीक है। अब देखते हैं ये पहला पद कितने दिन चलता है।
अब सुदर्शन बोधनी प्रवेश करते हैं। तो सुदर्शन बोधनी श्री लाडली दास जी के द्वारा कृत एक बाणी है, और जिसकी टीका स्वयं श्री भोरी सखी जी ने, भोलानाथ जी ने जिसकी टीका करी हुई है। श्री सेवक महम वंदे हरिवंश प्रकाशकम सर्वधर्म हित तत्वम चा प्राकट्यम भास्करम यथा। श्री गुरु कृपा मनाय हित सेवक पद सिर नाये अनन्य धर्म सिद्धांत रस कहत मन ही समुझाए। कह रहे हैं श्री गुरु कृपा मनाय हित सेवक पद सिर लाए। लाडीदास जी कह रहे हैं कि मैं अपने गुरु, जो हित स्वरूप मेरे गुरु हैं। देखो सबसे पहला हित स्वरूप कौन है? हमारे गुरु परंपरा श्री राधिका जी से प्रारंभ हुई है, श्री प्रिया जी से हमारी गुरु परंपरा प्रारंभ है। तो श्री राधिका जी सबसे पहले हित स्वरूप हैं, उसके बाद श्री हित जी महाराज हित स्वरूप हैं, उसके बाद वनचंद्र महाप्रभु सेवक जी महाराज, जितने आचार्य जन हुए सब हित स्वरूप हैं। तो लाडली दास जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि मैं अपने हित रूपी गुरुदेव को, वो गुरुदेव जो हितकारी स्वरूप हैं, जो हरिवंश का ही स्वरूप हैं, उन गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। इससे सेवक जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। सेवक जी को यहाँ पे क्या आवश्यकता थी? सेवक वाणी जी नहीं मानी है, तिनकी रसिक नहीं जानी है। सेवक जी की कृपा के बिना हरिवंश नाम की महिमा, हरिवंश नाम का वैभव, हित धर्म का प्राकट्य हो ही नहीं सकता, असंभव है। जहां सेवक है तहां हरिवंश नाम है। हरिवंश नाम को प्रकट करने वाले ही श्री सेवक जी महाराज हैं। हितजु ने तो अपने नाम की महिमा गाई नहीं, हितजु ने श्री राधा नाम की महिमा गाई, श्री प्रिया जी की प्रकट किया, अष्टयाम प्रकट किया, धाम प्रकट किया, ये रस प्रकट किया। परंतु इस रस को प्राप्त करने का जो मार्ग है, इस रस को प्राप्त करने की जो चाबी है, वो तो श्री सेवक जी महाराज ने हमको प्रदान करी है। रस तो हमको पता ये रस है, कौन सा रस है? अनशन पर भुज दिए विलोकत इंद्र वन बिबि और करत पान रसमत परस्पर विमुख चंद चकोर, ये तो रस है। रास रचियो वन माही विमल कल्प तरु छाई। परंतु इस रस को प्राप्ति करने का साधन क्या है? कैसे उस रस की प्राप्ति करेंगे? तो वो हमें श्री सेवक जी ने प्रकट किए, वो हमको श्री सेवक जी महाराज ने प्रदान करी है। ये श्री हरिवंश नाम रूपी चाबी जो ये रस को प्रकट करती है। तो ये बात रसिकों ने एक मत होकर कही है, चाहे ध्रुवदास जी ले लीजिए, वृंदावन चैतन्य जी ले लीजिए, भोरी सखी ले लीजिए, लाडली दास जी ले लीजिए, रूपलाल जी ले लीजिए, ध्रुवदास जी, नागरीदास जी, नवल दास जी, जितने रसिक हुए, जितने रसिक हुए, सबने एक रस, एक मत होकर के ये बात कही है कि नित्य विहार अगर प्राप्त हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ इस चार अक्षर के नाम से ही प्राप्त हो सकता है, अन्यथा और कोई साधन ना था, ना है और ना कभी हो सकता है। नित्य विहार की प्राप्ति अगर करनी है तो भाई इस नाम के आश्रित तो होना ही पड़ेगा। अब तो महाराज जी भी प्रकट ये बात कहने लगे हैं, आप कई देखे सत्संग महाराज जी प्रकट ये बात कहते हैं। आज ही एक सखी ने एक क्लिप भेजी थी कि महाराज जी कह रहे कि राधा नाम तो सबके लिए है, राधा नाम से कल्याण हो जाएगा, कल्याण, परंतु हम ये नहीं कह सकते कि नित्य विहार की प्राप्ति हो जाएगी, सहचरी बाबू की प्राप्ति हो जाएगी। उसके लिए ये श्री हरिवंश नाम है, जिसकी श्री जी की कृपा से, भगवान की कृपा से अगर किसकी एक व्यक्ति की निष्ठा अगर हरिवंश नाम में हो गई तो इससे बड़ी युगल की कृपा और कुछ नहीं हो सकती, सबसे बड़ी कृपा हो गई। आप कहते हैं हमसे ज्यादा कृपा तो आप पे है, आपसे ज्यादा कृपा तो उन पे है, हम आकलन करते हैं ना, इन पे ज्यादा कृपा, उन पे ज्यादा कृपा। अगर आपको देखना है हाईएस्ट पैरामीटर कृपा का जो हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ दे ही नहीं सकते, वो उनके पास है ही नहीं इससे ज्यादा कुछ देने के लिए। सबसे ज्यादा अगर कृपा हुई है तो बस यही हो सकता है कि हरिवंश नाम से प्रेम हो जाए, और इतना प्रेम हो जाए कि हरिवंश नाम छोड़ने का मन ही ना हो। जो बात से सेवक जी कह रहे हैं, जाम गटी बिसरे नहीं, यह जो परियो मोहि सहज स्वभाव, वो हमारे अंदर आ जाए, सहज में श्री हरिवंश नाम प्रकट हो जाए, हरिवंश नाम की चाव हमारे अंदर आ जाए, हरिवंश नाम का प्रेम हमारे अंदर प्रकट हो जाए। इससे बड़ी और कृपा ना भूतो ना भविष्यति कभी हो ही नहीं सकती है।
तो एकमात्र रस की प्राप्ति का साधन ये 4 अक्षर का नाम है कि नाम जपत आई सब सोई। कह रहे हैं अनन्य धर्म सिद्धांत रस कहत मन ही समुझाए। अनन्य धर्म सिद्धांत रस कहत मन ही समुझाए। लाडली दास जी कह रहे हैं कि जो अनन्य धर्म है, श्री हिरजी महाराज का जो अनन्य धर्म है, उसका मैं सिद्धांत रस में वर्णन करने जा रहा हूं। कहत मन ही समझाए, और ये नहीं कहा कि मैं आप लोगों के लिए वर्णन करने जा रहा हूं, कह रहा मैं अपने लिए वर्णन करने जा रहा हूं। लाडली दास जी कह रहे हैं कि मैं अपने लिए कह रहा हूं, कि मैं अपने मन को समझा दूं, अपने मन को समझाने के लिए कह रहा हूं। लाडली दास जी ने पूरी सुदन बोधनी अपने आप से कही है। इतनी अलौकिक वाणी है ये सुदन बोधनी, आज प्रथम दिवस है इसका। लाडली दास जी ने अपने आप से ये बात कही है जो सुदन बोधनी में है, वो अपने आप को ही समझा रहे हैं। इससे अच्छी चर्चा और कुछ नहीं हो सकती कि एक उपासक अपने हृदय से बात कर रहा है, वो बिल्कुल आंतरिक बात है। तो लाडली दास जी कह रहे हैं कि मैं ये सुदन बोधनी नामक जो वाणी है, इससे मैं अनन्य धर्म जो सिद्धांत रस है, जो रस का जो सिद्धांत है, किस प्रकार रस की प्राप्ति हो सकती है, कहत मन ही समझाए, वो अपने मन से समझा करके तुम्हें वर्णन करने जा रहा हूं। अब क्या वर्णन करेंगे लाडली दास जी, हम सब क्यूरियस हैं जानने के लिए, तो वो कल जानेंगे। आज समय हो रहा है, तो अब वाणी को विश्राम करने का समय आ रहा है। क्या इन्होंने वर्णन किया वो हम लोग कल की कथा में श्रवण करेंगे। आज हुआ है श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम। अभी भी हमारा मन तो नहीं हुआ है इसको आगे बढ़ने का, कल हम फिर से चालू करेंगे श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम से, ठीक है। चलिए आज की कथा में विश्राम करते हैं। कहने सुनने को भूल से क्षमा करेगा, आप सभी से प्रेम में ज्ञान में भक्ति में बहुत छोटे हैं, भूल से क्षमा करेगा, सभी को चंद्र प्रणाम। पाञ्जकल्पतरुभिक्ष कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नौनिविघ्न कुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री चंद्र जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण श्री हरिवंश चरण श्री हरिवंश चरण। जय श्री हरिवंश। जैसे कि आप सभी को पता है कि पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत नित्य उत्सव में हम लोग प्रिया प्रीतम का साल भर का रोज कोई ना कोई उत्सव मना रहे हैं। उसी क्रम में आज शरद उत्सव है, तो आप सभी को शरद पूर्णिमा उत्सव की बहुत बहुत हित में मंगल बधाई हो। सबसे विशेष उत्सव है, तो आज एक पद का गान करते हैं शरद उत्सव का, उसके बाद जो एक पद हम रोज गान करते हैं बाद में करेंगे। और आप लोगों को एक इंडिकेशन दें, देखो पता है क्या होता है, लालजू और श्री प्रिया जी छोटे छोटे हमको बीच में देते रहते हैं, मतलब वो देते रहते हैं कि हाँ हम तुम्हारे संग हैं, हमको इंडिकेट करते रहते हैं, बीच बीच में थोड़े थोड़े देते रहते हैं। ऐसे एक प्रिया जी ने आज हम लोगों को दिया। आज कल तक हम लोगों ने वाला पद पढ़ा था, राधा प्यारी तेरे नैन सलोल, कल यही तो पढ़ा था। आज कौन से पद की चर्चा होगी, आज का पद कौन सा है, रोज एक पद पढ़ते हैं, तो आज का पद आ रहा है 24 नंबर का पद, आज गोपाल रास रस खेलत। अपने यहाँ पे आ गया, हमने सोचा तो था नहीं गाने का, अपने आप पे आज ये पद आ रहा है। मतलब प्रिया प्रीतम समझ रहे हैं कि हाँ भाई हम आज ही रास कर रहे हैं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जो उत्सव है हम रोज स्वीकार कर रहे हैं। चलिए तो पहले 19वें नंबर का पद गान करते हैं। खेलत रास रसिक ब्रज मंडन। खेलत रास रसिक ब्रज मंडन।
जुबतिन हंस दिए भुज गंडन, शरद विमल नभ चंद्र विराजे, मधुर मधुर मुरली कल बाजे, अतिराजत घन श्याम तमाला, कंचन बेली बनी ब्रजबाला, बाजत ताल मृदंग उपंगा, गान मतत मन कोटि अनंगा, भूषण बहुत विविध रंग सारी, अंग सुगंध दिखावत नारी, बरसत कुसुम मुदित सुरयोषा, सुनियत दिव्य दुंदुभि कल घोषा, जय श्री हित हरि वैस मगन मन श्यामा, राधा रवण सकल सुख धामा, राधा रवण सकल सुख धामा। शरद का चंद्र विराजमान है, शरद विमल नभ चंद्र विराजे, मधुर मधुर मुरली कल, ऐसा शरद का चंद्र विराजमान है। आज प्रिया जी 16 नहीं 600 श्रृंगार 1600 श्रृंगार धारण करी है, अंग अंग श्रृंगारित है, एक एक अंग अंग में कल्प कल्प मतलब शंख शंख समान इतने इतने आभूषण श्री प्रिया जी धारण करी है, वर्णन नहीं हो सकता। आज प्रिया जी का रोम रोम श्रृंगारित किया सखियों ने, ऐसा श्रृंगार श्री लाल जी का रोम रोम श्रृंगारित है। ऐसे परम श्रृंगार रस में रंगे हुए, परम माधुर्य रस में रंगे हुए श्री युगल रास मंडल में पधारे हैं। उधर सखियां ता थी धिनक धिनक मृदंग बजा रही हैं, वीणा गा बजा रही हैं, मूर्तिमान राग रागनियों का आलाप कर रही हैं, ऐसा सुंदर संगीत निकाल रही हैं। एक एक ताल पर श्री प्रिया प्रीतम नृत्य कर रहे हैं। श्री लाल जी प्रिया जी गलभैया दिए हैं, प्रिया जी लाल जी गलभैया दिए हैं, कभी प्रिया नीचे कभी लाल ऊपर, कभी लाल नीचे कभी प्रिया ऊपर, एक दूसरे को देख रहे हैं, मुड़ मुड़ के एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं, कभी चंद्रमा की ओर भाग रहे हैं, कभी प्रिया जी लाल जी की ओर भाग रही हैं। ऐसा अद्भुत रास नृत्य का वर्णन हो रहा है। प्रिया जी के पैरों में वो पायल, उससे पूरा आज निकुंज उस पायल की ध्वनि से अछिंचित हो गया है। सखियां ऐसा बीड़ा वादन कर रही हैं, ऐसा स्वर निकाल रही हैं कि जुगल को अत्यंत सुख आज प्रदान हो रहा है। चंद्रमा जितनी उपमा अपनी बिखेर सकता है, उतनी समस्त अपनी शक्ति लगा करके आज चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है। जुगल को जितना सुख हम दे सकते हैं। शीतल मंद सुमन समीर बह रही है, रात्रि का समय है, परंतु सारे कमल अपने आप खिल गए हैं, सारे पुष्पों ने अपना पराग हवा में छोड़ दिया है, मोर पपीहा गान कर रहे हैं कि युगल को देख के वृंदावन का रोम रोम आज आनंदित हो रहा है। शरद विमल नभ चंद्र विराजे, मधुर मधुर मुरली कल बाजे, अतिराजत घन श्याम तमाला, कंचन बेली बनी ब्रजबाला। ऐसा अद्भुत रास रस का श्री विस्तार हो रहा है। आज भी रास है और कल भी रास उत्सव है अपने कुंज में। कल कौन सा रास है? कल द्वितीय रास है। कल श्री ठाकुर जी, कल श्री जी लाल पाग धारण करें, तो कल लाल पाग धारण कराया जाएगा श्री जुगल को। कल भी रास होगा पर लाल पाग धारण करेंगे श्री जुगल किशोर। अभी भी समय है, आज चंद्रमा का दर्शन जरूर कीजिएगा, जरूर जरूर कीजिएगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई यहाँ पे मंगल ग्रह में रहने वाला व्यक्ति, खैर मंगल में भी चंद्रमा है पर है सब पृथ्वी में रहते हैं ना, इतना जरूर प्रयास। अभी भी चंद्रमा निकला हुआ है, कथा के बाद चंद्रमा का दर्शन जरूर कीजिएगा। अगर इतना नहीं कर पाए हैं, ऐसे चंद्रमा के नीचे बैठ करके आज 19 नंबर के पद का गायन कीजिए, गोपी गीत का गायन कीजिए, गीत गोविंदम का पाठ कीजिए, जो कर सकते हैं। रास के पद गायन कीजिए। कुछ नहीं गा सकते तो 19 नंबर का पद तो जरूर गायन चंद्रमा के नीचे बैठ के। वो नहीं, कुछ नहीं कर सकते तो हम चंद्रमा का दर्शन ही आज कर लें। आज का चंद्रमा 3 साल बाद निकलेगा। अब ये चंद्रमा बहुत विशेष है आज का चंद्र, तो इसका दर्शन जरूर करें जाकर कम से कम। अब
कई लोग होते हैं हमारे पास छत नहीं है, बालकनी नहीं है, सड़क तो है, रोड में निकल जाओ, रोड में दिख जाएगा चंद्रमा, चंद्रमा तो दिख ही जाएगा, है ना। तो चंद्रमा का दर्शन जरूर करें। चलिए, जो हम रोज एक पद का गायन करते हैं, आशीष जी की कृपा से ऐसी कोइंसिडेंस है कि वो भी रास का ही पद है, तो 24 नंबर के पद का गायन करते हैं। आजू गोपाल रास रस खेलत, बोले न कल्प तरु तीर सजनी। आजू गोपाल रास रस खेलत, बोले न कल्प तरु तीर सजनी। शरद विमल नभ चंद्र विराजत, शरद विमल नभ चंद्र विराजत, रोचक त्रिवेद समीर सजनी। चंपक बकुल मालती मुकुलित, मत्त मुदित पिक कीरी सजनी। देशी सुगंध राग रंगनी को, ब्रज जुबतिन की भीर सजनी। मलवा मुदित निशान बजायो, व्रत छाड़ो मुनि धीर सजनी। जय श्री हरिवंश मगन मन श्यामा, हरति मदन घन पीर सजनी। आजू गोपाल रास रस खेलत, बोले न कल्प तरु तीर सजनी। बोले न कल्प तरु तीर सजनी। ये पद ऐसे तो पता ही चल रहा रास का पद है, तो रास के समय गान किया जाता है। आप सोचिए कि ये जो 24 नंबर का पद है, ये 19 नंबर का पद है, ये आज हम गा रहे हैं, ठीक है। ये एज इट इज यही पद निकुंज में भी सखियां गाती है। ये वो वाणी है जो निकुंज में भी गाई जाती है। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ की 84 जी अलग है, उनकी 84 जी अलग है। इन्हीं पदों का गान सखियां कर रही हैं। जब वाणी जी बार बार कह रही है सखियां कुछ गा रही हैं, तो सखियां क्या गा रही हैं, आप सोचिए। यही पद सखियां गा रही हैं। जो पद आप और हम गा रहे हैं, जो पद यहाँ पे गा रहे हैं, यही पद ऊपर जाके गाना है। पद इसलिए कहते हैं 84 जी याद कर लो, वहां पे ना अटक जाना। यहाँ पे तो अटक जाते हैं, कोई बात नहीं, वहां पे ना अटक जाए। प्रिया प्रीतम नृत्य कर रहे हैं, हमारी अटक गए तो हमको पीछे से ललिता जो टिप्पी मारेंगे सर पे, टिप्पी। ए अटक गए तुम, चलो हटो, हमको सेवा दो, कल सीख के आना। वहां पे नहीं अटकना है, यहाँ पे अटक जाए भले कोई बात नहीं। यही पद यहाँ पे करते हैं, सेम यही पद। तो एक हमने किसी का आज स्टोरी देखी, उन्होंने एक बहुत सुंदर शरद का वो कोई गाना लगाया था। उसके बोल ऐसे थे, इश्क का रंग सफेद पिया। तो हमने पूरा गाना तो नहीं सुना, पर ये शब्द हमारे हृदय को ऐसे छुए। इसका चिंतन जब हमने किया तो सच बताएं, इश्क का रंग, प्रेम का रंग, नेह का रंग तो वास्तव सफेद ही होता है। तभी कदाचित युगल ने शरद पूर्णिमा पे इस सफेद रंग को ही चुना, क्योंकि आज तो प्रेम का विस्तार हो रहा है। और ये वही रास है। इसी शरद रास के मध्य में श्री लता जी के मन में आई कि ये अद्भुत रास रस कैसे सामान्य जीवों को प्राप्त होगा। और इसी शरद रास के मध्य में ही श्री प्रिया जी ने लाल जी कर कमल से वंशी लेकर के लता जी के हाथ में दी थी। ये वही रास है कि इश्क का रंग तो भाई सच में सफेद ही है। इस प्रकार सफेद रंग में अगर हल्का सा भी कोई पॉइंट भी आ जाए तो वो भी दिखता है। ऐसे ही ये इश्क है, ये जो प्रेम है,
राधा वल्लभ जी का। इसमें अगर हल्का सा भी कोई विकार आए ना तो वो भी दिखना चाहिए हमको, वो भी हमको दूर करना चाहिए। प्रेम तो अत्यंत निर्मल होता है, प्रेम तो बड़ा पारदर्शी होता है, और प्रेम सच में सफेद होता है, एकदम निष्कपट, एकदम शुद्ध। सफेद किसका सूचक है? शुद्धता का सूचक है। जो एकदम शुद्ध है, एकदम निर्मल है, कि वो प्रेम है। प्रेम तो वास्तविक सफेद ही होता है। खैर, क्या कहा जाए, रास के विषय में जो कुछ कहा जाए उतना कम है। चलिए, हमें भी अभी थोड़ा कथा विश्राम करते हैं, फिर हम भी जाएं थोड़ा चंद्रमा में बैठे, थोड़ा पद गायन करें रात भर। रात भर तो नहीं हमें करने दिया जाएगा, जितने तक, जब तक करें, जब तक हमें जो है आवाज ना आए तब तक हम भी जाएं फिर छत में। चलिए अब कथा को विश्राम करते हैं, आज बहुत विशेष दिन है। 2 प्रश्न आए हैं, इन 2 प्रश्नों को ले लेते हैं, उसके बाद श्री जी को शयन करें। श्री हरिवंश भैया, आज श्यामा शाम को टेरिस पे ले गया, बट क्लाउड के कारण चंद्रमा नहीं दिखा, बट जब उनको ले गया अंदर 12 बजे तब चंद्रमा थोड़ा दिख गया। क्या लीला है श्री जी की। जो श्री जी की, जो कोई बात नहीं, हो सकता है बादलों के कारण नहीं दिख रहा है। लालजू के शैतानी है, लालजू ने ढक दिया चंद्रमा आपको परेशान करने के लिए। पर आपको चंद्रमा का दर्शन हो गया ना, बाहर ले गया, बस इतना ही ठीक है। आपको एक बात बताएं, युगल सच में निभाते हैं, अपने हृदय की बात बता रहे हैं। अब प्रवचन से हटके अगर एक बात बोले, आप लोगों से अपना मित्र समझ के अगर हम एक बात कहें, युगल निभाते तो हैं। उस दिन हमने आप लोगों को बताया, जिस दिन पहला दिन था ना पुरुषोत्तम मास का, हम लिस्ट बना रहे थे सेवाओं की। लिस्ट बनाते समय ही हमारे मन में आया, नहीं पुरुषोत्तम मास के पहले दिन से और पहले के बाद 2 दिन पहले लिस्ट भेज दी थी हमने। तो जिस दिन लिस्ट बना रहे थे उसी दिन हमारे मन में आया कि जिस दिन झूलन होगा ना, इतना करना प्रिया प्रीतम, उस दिन बारिश करवा देना। जबकि उस समय इतनी भयंकर गर्मी थी, बारिश का कुछ अंदाजा कुछ नहीं था, और झूलन के एक दिन पहले तक हमारे यहाँ बारिश का कोई आश्रय नहीं था। अलर्ट भले आ रहा था बारिश होगी, पर हुई बिल्कुल नहीं थी। पूरा दिन झूलन का निकल गया, बारिश हुई तो हुई नहीं। हमने कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। हमने तो ऐसे ही कह दिया था, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा। और हम कथा जब विश्राम कर रहे थे, हमने उस समय बताया भी था आप लोगों को, जिस समय हम ये बात कभी जीवन में नहीं भूल पाएंगे, जिस समय हम कथा विश्राम कर रहे थे उस समय ऐसी मूसलाधार बारिश हुई। प्रिया प्रीतम ने कहा भले देर से निभाएंगे, पर निभाएंगे तुम्हारे मन की, ऐसा नहीं नहीं निभाएंगे। ऐसी एक भाव शरद पूर्णिमा के दिन आया कि गर्मी इतनी हो रही है, भगवान को, अब यहाँ पे तो पंखा चल रहा है, सब व्यवस्था है, भगवान को गर्मी नहीं लग रही है, छत में ले जाएंगे, मच्छर होंगे, गर्म हवा चल रही है, रात में भी तो गर्म हवा चलती है ना, तो कैसे भगवान को गर्मी लगेगी। आज हमारे यहाँ ऐसा इतना सुंदर मौसम है कि मतलब आप समझ लीजिए, अगर छत में भी खड़े हो जाए तो ठंड लगने लग जाए। सच में, जो कानपुर में रह रहे हैं वो ये बात जानते होंगे, इतना ऐसा मौसम है कि हम खड़े नहीं हो सकते, ठंड लग जाए। शरद, सच में शरद का प्रभाव है हमारे यहाँ, सच में शरद का प्रभाव। आज शरद पूर्णिमा है तो जुगल ने सच में शरद का प्रभाव कर दिया। ठंड लग रही है, इतनी शीतल हवा चल रही है, इतनी, और ऐसा लग रहा है कि दिसंबर आ गया है आज। ऐसी दिसंबर में ऐसे ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, वैसी ठंडी हवा आज चल रही है। ऐसा प्रिया प्रीतम निभाते हैं। एक और भाव है, हम पहले से एडवांस में बता देते हैं आप लोगों को। अब ये जो उनकी इच्छा वो निभाएंगे, वैसे हमें तो लगता है निभाएंगे। हमने उनसे एक बात और कही थी, हमने जब खिचड़ी आए ना, 3 दिन की खिचड़ी होगी तो 3 दिन ठंड कर देना। बड़ी इनप्रैक्टिकल बात है, क्योंकि जेठ का महीना चल रहा है, ठंड कहाँ से हो जाएगी, पर उनके लिए सब कुछ प्रैक्टिकल है, तो कुछ ना कुछ करेंगे वो व्यवस्था, हमें पूरी भरोसा है। खिचड़ी में 3 दिन की खिचड़ी है तो 3 दिन तुम ठंडी कर देना, फिर भले ही तुम गर्मी कर देना, 3 दिन हमें महसूस होना चाहिए, मतलब माहौल बनना चाहिए ना उत्सव का, कि हाँ खिचड़ी है तो ठंड लगे, ओढ़े फलगुन रंग सहाने, सभी लकी लकी बल जावे, वो फील आना चाहिए। खैर, बड़े कृपालु हैं, बहुत निभाते हैं। चलिए एक प्रश्न और है, श्री हरिवंश चरण शरण भैया, आज की
क्या खबर आ रही है कि महाराज जी एकांत में गंगा किनारे चले गए हैं? गंगा किनारे तो पहली बात नहीं गए, यमुना किनारे गए हैं, गंगा जी है ही नहीं वृंदावन में। किनारे, गंगा किनारे चले गए हैं और उन्होंने ये बोला कि अब वो आगे किसी को शिष्य नहीं बनाएंगे। ये बात आप बताइए कुछ भैया। देखिए, किसी की बातों में भरोसा मत कीजिए जब तक महाराज जी खुद कुछ ना बोले, जब तक उनके परिकर की, हमने ये बात कल भी बोली थी, जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट के लिए उनसे ना आए तब तक ऐसा परेशान मत होइए। ऐसे परंपरा नहीं बंद हो जाएगी। महाराज जी जो है ना, गुरु हैं, वो बोल देते हैं गुरुदेव भगवान। कई बार गुरुदेव भगवान बोल चुके हैं, ऐसा नहीं है पहली बार बोल रहे हैं। जो लोग अभी जुड़े हैं वो जानते हैं। महाराज जी कई बार, महाराज जी ने एक बार क्या बोला, महाराज जी को पता चली कहीं पर कि उनके नाम से लोग धन ले रहे हैं, तो महाराज जी ने सत्संग में कह दिया कि आज से गुरु पूर्णिमा बंद, आज से जन्मोत्सव मनाना बंद, कुछ नहीं होगा। ये पुराने लोग जानते हैं, सत्संग आया और सब लोग घबरा गए, अरे गुरु पूर्णिमा बंद, जन्मोत्सव बंद, अब कैसे चलेगा। फिर महाराज जी को, महाराज जी है तो भाई देखो, माँ अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती, जैसे बच्चा माँ के बिना नहीं रह सकता, ऐसे माँ भी बच्चे के बिना नहीं रह सकती। हम तो इतना प्यार करते हैं, वो तो बहुत प्यार करते हैं हमसे। बोले महाराज जी कि अब मैं एकांत में जा रहा हूँ, आज ही आ गए दर्शन देने। आज की वीडियो देखी आप लोगों ने, आज ही आए दर्शन देने के लिए, वो रह नहीं पाए, अपने बच्चों के बगैर नहीं रह पाते। माँ है वो हमारी, तो बहुत प्रेम करते हैं, ऐसे नहीं थोड़ा ना छोड़ देंगे। इतने लोग अपना कुकर्म को छोड़ के उनके शरण में आए, क्या वो ऐसे ही मुंह फेर लेंगे? माँ को तो कभी मुंह फेरना आता ही नहीं है, वो तो बहुत दुलार करती है, तो अपने रक्त से अपने पुत्र को पोषित करती है। आप कैसी बात कर रहे हो? वो क्या ऐसे मुंह फेर लेंगे आपसे? कभी नहीं फेर सकते। अरे प्रभु तो अपने धर्म को, अपनी बात को ठुकरा देते हैं अपने भक्तों के लिए। तो निश्चिंत रहो, सब होगा, सब अच्छा होगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और महाराज जी सबको दीक्षा देंगे, ऐसे घबराओ मत। जो जो सच में योग्य होगा उसे सच में दीक्षा मिलेगी, निश्चिंत रहो। महाराज जी बोल देते हैं, अब महाराज जी वो गुरु है ना, तो उनके अंदर कभी कभी गुरु तत्व आ जाता है। ये पुराने शिष्य जानते हैं ये बात, पर बाद में वो पिघल जाते हैं, ममता में पिघल जाते हैं, उनके अंदर बड़ी इतनी ममता है, तो बस वही उनकी झलक जाती है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अब जो है श्री जी को शयन करवाते हैं। नहीं, आज शयन नहीं कराएंगे, आज रास है। चलिए आज शयन नहीं कराते हैं, ठीक है, आज उनको खेलने दीजिए, वरना वो कहेंगे हमें आज भी सुला दिया। ठीक है, आज रास करने देते हैं। श्री हरिवन लीना सखी, आपका क्या प्रश्न है? श्री हरिवंश भैया, भैया प्रश्न नहीं है, आपसे एक विनती है, यदि उचित हो, यदि आपके लिए संभव हो, तो जब मैसेज आता है कथा का, तो यदि आपके लिए संभव हो तो मैसेज में सेवक वाणी जी के प्रकरण और पद संख्या यदि मेंशन की जा सके। मतलब कौन सी आज चर्चा होने वाली है वो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जैसे कि आज प्रथम प्रकरण का पहला पद होना है, तो मतलब यदि ये मेंशन करना आपके लिए उचित हो तो। नहीं, हम ऐसे नहीं कर सकते। हम ऐसे कर सकते हैं कि कथा के बाद हम भेज दें ग्रुप में कि आज इस पद की चर्चा हुई थी, ऐसा हम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए क्या है ना, हम कोई प्रिपरेशन करके नहीं बैठते कथा की, ना हम सोच के बैठते हैं किसकी चर्चा होगी। चीजें जो करवा देती हैं वो हो जाता है। तो अब हम बाई चांस डाल दें और हमारे मन में कुछ और बात आ जाए, फिर उसको छोड़ के किसी और की चर्चा होने लग जाए, तो वो ठीक नहीं है। तो हम कथा के बाद जरूर डाल सकते हैं कि हाँ आज इस पद की चर्चा हुई है। ठीक है, जी भाई, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। भैया आप कितने बजे तक चंद्रमा के नीचे रहेंगे? इससे आपकी क्या हो जाएगा, ये जान के आपको क्या मिल जाएगा? कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो ये प्रश्न को तो बिल्कुल बेतुका प्रश्न है, इससे क्या ही प्राप्त होने वाला है। बहुत सुंदर दर्शन हो गए चंद्रमा जी के छत पे आकर, देखा, बिल्कुल बिल्कुल हम रहेंगे, मतलब क्या बताएं। खैर छोड़िए, चलिए हम लोग अब ऐसे ही लेफ्ट करते हैं, आज उनको जगने देते हैं, रास करने देते हैं। जय श्री हरिवंश।